हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप अभी मेरे पीछे देख पा रहे हो कि मैं हूँ अभी एचएसएससी ऑफिस सेक्टर 2 पंचकुला। और सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ आने का मेन मोटिव क्या था। तो देखिए अभी क्या है, आप सबको पता है कि जेबीटी मेवात काडर का एग्ज़ाम हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। और रिज़ल्ट के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं कैंडिडेट परेशान है कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, उसके बाद की जो प्रोसेस है वो कब तक स्टार्ट होगी। तो यहाँ आने का सबसे जो मेन मुद्दा था वो यही था कि एक बार एचएसएससी ऑफिस में ये पता किया जाए कि जो जेबीटी मेवात काडर के रिजल्ट के रिगार्डिंग अभी आगे क्या प्रोसेस है जो चल रही है, और बेसिकली जो रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा। क्योंकि देखिए अभी आपने आए दिन बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होगी, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस देखे होंगे जहाँ पे ये बोला जाता है कि रिजल्ट है वो इस दिन आ जाएगा, ये डेट फिक्स हो चुकी है, सुबह रिजल्ट आएगा, शाम को आएगा। इस तरह की ढेर सारी बातें हैं जो कि आए दिन आपको सुनने को मिल रही है। इन बातों में कितनी सच्चाई है, एक्चुअल में कितनी सच्चाई है, ये आज मैं आपको बताऊंगी। देखिए मैं जस्ट अभी एचएसएससी ऑफिस में अंदर मैं जाके आई हूँ। और सबसे पहले तो देखिए आप में से काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कभी ना कभी एचएसएससी ऑफिस आए होंगे, जिन्होंने मतलब अपनी कोई भी क्वेरी रही होगी रिगार्डिंग द एग्जाम, और इस तरह के बहुत से इशू देखिए सीईटी के बाद देखने को मिले हैं। सबसे पहले तो आपकी यहाँ पे ट्राई किया जाता है कि आपके जो आते ही सबसे पहले काउंटर पे आपकी क्वेरी है जो सॉर्ट आउट कर दी जाए। आपको काउंटर पे ही एक जवाब दे दिया जाएगा कि आपका जो सोल्यूशन है वो ये रहेगा। बट देखिए मैं, अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आपको मैं पहले बता देती हूँ, आपको सिर्फ काउंटर से इनकी बातें सुन के नहीं जाना है, क्योंकि ये मतलब एक तरीके से देखिए ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी ये ऐसे ही कर रहे हैं। बाकी एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आप यहाँ पे लैक करती है। तो मेरी फिर इनसे यही थी कि आप मुझे किसी ऑफिशियल से मिलवा दीजिए जो इसके बारे में एक पुख्ता जानकारी दे सके कि आगे रिजल्ट के रिगार्डिंग ये सब कुछ किया जा रहा है। तो मेरी यहाँ पे देखिए सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट यही थी कि चेयरमैन सर से मिलने दिया जाए, उनसे बात की जाए रिजल्ट के रिगार्डिंग। तो उन्हें देखिए मैं आज एक सिंगल कैंडिडेट मैं यहाँ पे आई थी, तो बेसिक बात है कि मैं सिंगल कैंडिडेट थी, तो इन्होंने मुझे चेयरमैन सर से मिलने नहीं दिया। और क्या रीज़न दिए, रीज़न ये थे कि अभी जो चेयरमैन सर है वो मीटिंग में है, कुछ टाइम बाद बोलते हैं कि वो अभी बाहर गए हुए हैं, ये है वो है, इस तरह के बहुत सारे रीजंस हैं जो दिए गए। जबकि आप अभी मेरे पीछे देख पाओगे कि चेयरमैन सर की जो गाड़ी है वो यही है, वो मतलब जो बाहर जाने की जो बात बोली गई थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पे शक के दायरे में आती है। बट खैर देखिए जब चेयरमैन सर से बात नहीं हुई तो यहाँ पे जो और जो ऑफिशियल्स है मैंने उनसे मिलने के लिए रिक्वेस्ट की कि एटलीस्ट कुछ तो पता चले रिजल्ट के रिगार्डिंग क्या कुछ होगा। तो मुझे देखिए ऑफिशियल से मिलने के बाद जब मैंने उनसे पूछा कि रिजल्ट के रिगार्डिंग क्या कुछ प्रोसेस है वो की जा रही है, तो उनका देखिए ये था कि उन्हें इसके बारे में अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। मतलब रिजल्ट कब आएगा, उसका कितना काम कंप्लीट हो चुका है, कब तक अनाउंसमेंट हो जाएगी, आगे की प्रोसेस कब प्रोसीड होगी, इसके बारे में इन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारे पास अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जो लोग बोलते आए दिन कि ये हो चुका है वो हो चुका है, मुझे नहीं पता वो कहाँ से इसके बारे में इनको इन्फॉर्मेशन मिली है। बट यहाँ पे आकर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं उन सभी इन्फॉर्मेशन पे डाउट क्रिएट जरूर होता है कि कितनी उन बातों में सच्चाई है, क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियल तो डायरेक्टली मना कर रहे हैं। और जहाँ तक इनकी बातों से देखिए मुझे लगा वो यही था कि एक्चुअल में अभी रिजल्ट को लेकर कोई खास प्रोसेस है वो नहीं चल रही है। मतलब रिजल्ट जो है आपको नियर फ्यूचर में बहुत जल्द देखने को मिले, इसकी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम नजर आ रही है। दूसरा एक और जो क्वेश्चन जो मतलब कहीं ना कहीं आए दिन सुनने को मिलता है वो है वैकेंसीज के रिगार्डिंग। अब देखिए एक ट्रेंड हमेशा से रहा है कि जब एक बार कोई वैकेंसी आ जाती है तो उसके बाद बहुत सारी अफवाहें उठती है। जैसे अभी मेवात काडर की वैकेंसी आने के बाद आपने एक चीज बहुत ज्यादा सुनी होगी कि 7,000 वैकेंसी आ रही है, 8,000 वैकेंसी आ रही है, 4,000 में वैकेंसी आ रही है रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए, जेबीटी कितनी बम्पर वैकेंसी आएगी, ये होगा वो होगा, बहुत सारी। और कहीं ना कहीं देखिए ये कहीं ना कहीं कैंडिडेट इन बातों पे इसलिए भी विश्वास करते हैं क्योंकि ओवरऑल अगर हम वैकेंसी देखें, अगर मेवात काडर की वैकेंसी को हम छोड़ दे तो अप्रोक्सीमेट 11-12 साल हो चुके हैं न्यू वैकेंसी आए, तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट विश्वास भी करते हैं इन बातों पे। और इन बातों पे देखिए अब डिपार्टमेंट की क्या मतलब रहा, डिपार्टमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने इनको वैकेंसी के रिगार्डिंग पूछा कि आगे इन फ्यूचर रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए वैकेंसी जो जेबीटी के आने की बात की जा रही है क्या उनमें उनमें कितनी सच्चाई है, कितनी परसेंट पॉसिबिलिटी है कि कोई वैकेंसी हमें नियर फ्यूचर में देखने को मिलेगी। तो उस पर भी देखिए इनका यही जवाब था कि अभी इस तरह की कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है उनके पास नहीं है वैकेंसीज के रिगार्डिंग कि नियर फ्यूचर में कोई वैकेंसी आएगी। इवन उन्होंने ये बात बोली कि हमें तो आज आपसे पता चली है ये बात, तो वैकेंसी भी आने वाली है। मतलब सोच के देखिए कि जो इन्फॉर्मेशन बाहर कैंडिडेट को शेयर की जा रही है वो एक्चुअल में डिपार्टमेंट उस चीज से टोटली डिनाई कर रहा है। तो इस तरह से ये सब देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं जो जेबीटी काडर के जो कैंडिडेट है वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान है कि एग्जाम हो चुका है, जब और जो वैकेंसी स्पेशली देखिए जब से 56-57 का रिजल्ट आया है
तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट के माइंड में है कि चलिए हमारा रिजल्ट भी जल्दी आए, हमने भी एग्जाम दिया है, हम भी क्वालिफाई कर रहे हैं, कैंडिडेट के काफ़ी अच्छे जिनके स्कोर है, जिनको ये है कि उनका सिलेक्शन कन्फर्म है, तो उनके माइंड में भी कहीं ना कहीं होता है कि देखिए हमारे हमारे जो नेबर है उनमें कोई कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ तो हम भी सिलेक्ट हो जाए। तो इस चीज़ को देखकर देखिए अभी यही है कि यहाँ पे न तो कोई रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई अपडेट है, मतलब जो सुनने को मिल रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, न ही वैकेंसीज के रिगार्डिंग है कि वैकेंसी कब तक आएगी। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो बातें बोली जा रही है वैकेंसीज के रिगार्डिंग, रिजल्ट के रिगार्डिंग, वो यहाँ पे किसी चीज़ की पुष्टि नहीं करते हैं कि वो कितनी सही है। दूसरा यहाँ पे देखिए एक और बात भी है कि जो कैंडिडेट जिन्होंने मतलब एग्जाम दिया है अभी स्पेशली, उनसे मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, जैसे मैं आज सिंगल कैंडिडेट थी तो इन्होंने चेयरमैन सर से नहीं मिलने दिया, हालांकि इन्होंने डायरेक्टली, मैं नहीं कहूँगी कि इन्होंने मना कर दिया, आर्ग्यूमेंट देते रहे कि रीजन है ये है वो है, बाकी आप सबको पता है सच्चाई। तो आप सबको जरूरत है कि आप अपने लेवल पे कैंडिडेट एक मंच पे आइए, अपनी जो आपने हार्डवर्क किया उसके रिजल्ट के लिए आप एफर्ट्स कीजिए। आपके रिजल्ट पे कोई किसी तरह का इशू नहीं है, कोई किसी तरह की स्टे नहीं है एटलीस्ट अभी तक। तो एटलीस्ट आप अभी अपने एक मंच पे आके अपनी इस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करवाने के लिए जरूर काम कीजिए, तभी देखिए रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो पाएगी और आपको नियर फ्यूचर में रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसके अलावा देखिए एक और इशू है, वो है ग्रुप नंबर 6 का रिजल्ट। ग्रुप नंबर 6 का एग्जाम हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, उसको लेकर भी है कि और जो ग्रुप्स के रिजल्ट आ चुके हैं तो उसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो और दूसरा देखिए उसमें ग्रुप इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो ग्रुप नंबर 6 जो कॉमर्स का जो ग्रुप है, क्योंकि उसमें जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है उसके कंपैरिजन में जो कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम दिया है या फिर कहे तो रियल जो कॉम्पिटिशन है बहुत कम है। यानी कि जिन कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है उनके पूरे पूरे चांस है कि उनका एट द एंड सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसको लेकर है कैंडिडेट। तो यहाँ पे देखिए ग्रुप नंबर 6 के रिगार्डिंग सबसे पहले तो नो डाउट एक केस है जो चल रहा है, जिसकी वजह से अभी तक जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं अटका हुआ है कैंडिडेट का। बट केस के साथ साथ देखिए अभी जरूरत है कि कैंडिडेट एक यूनिटी के साथ आके काम भी करे। केस तो देखिए जो जैसा है चलेगा, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा, बट फिर भी यहाँ पे जरूरत है कैंडिडेट की यूनिटी की, क्योंकि आपने पीछे के जो ग्रुप से आपने उनमें देखा होगा कितनी यूनिटी थी, उसके बाद ही उनका काम हो पाया। तो यहाँ पे ग्रुप नंबर 6 के कैंडिडेट को भी यूनिटी की जरूरत है, अगर आप चाहते हो कि आपका रिजल्ट जल्द से जल्द आपका जारी किया जाए और आपको भी एक जॉब मिले। बाकी देखिए अगर कोई और जैसे जो क्वेरी थी मैंने आपको बताया, जो भी बातचीत यहाँ पे अंदर हुई, जो जिस तरह से हुई, बाकी अगर आपकी भी कोई भी क्वेरी है, किसी तरह का कोई डाउट है, कोई है क्वेश्चन आपके माइंड में भी कि इस क्वेश्चन का भी जवाब मिलना चाहिए या फिर ये चीज़ पूछी जानी चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा कमेंट और बताइएगा कि फिलहाल जो HSSC में जो काम किया जा रहा है इस रवैये से आप कहाँ तक तो सेटिस्फाई हो, आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर क्या प्रोसेस इसमें देखने को मिल सकती है। बाकी जो भी आपकी क्वेरी आएगी उसके ऊपर मैं बिल्कुल ट्राई करूंगी कि HSSC में पता करके आपको बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की जाए कि एक्चुअल में आने वाले टाइम में क्या कुछ हो सकता है। आई होप ये वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।